ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे महि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना दूर अजान के हो अंधेरे तू हमें जान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले के होना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना हम न सोचे हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर्पण फूल खुशियों की बांटे सभी को सबका जीवन ही बन जाए मधुबन अपने करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर के मन का कोना हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास कमजोर होना मन का विश्वास कमजोर होना। बहुत बहुत धन्यवाद अचली जी। धन्यवाद श्रद्धांजलि जी, सुंदर गीत गाया। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है,
मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो हे परमात्मा, हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हमारे मन के अंदर अदम्य शक्ति है। आप रमेश चंद्र कौशिक जी से निवेदन है, अपना एक गीत प्रस्तुत करेंगी, उसके बाद करेंगे ईश्वर देवी जी, तत्पश्चात श्रद्धांजलि जी आज संध्योपासना करनी। रमेश। मैं आज उपस्थित सभी विद्वज्जनों और श्रोताओं को नमन करता हूँ। आज मैं सत्संग से संबंधित एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ओ बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। ओम बोलो बोलो बोलो, ओम बोलो बोलो। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। तू संचालन कर ले, ईश्वर देवी जी को बुला ले। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो करके देखो कि बदलाव आता है। इन्हीं तत्व ज्ञानी जनों का सदा सानिध्य पाओ तुम, सदा सानिध्य पाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम सदा सत्संग को सुनना, करके एकाग्र मन को तुम सदा सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों में सुनहरे को चुना। सत्संग सागर में सदा गोता लगाओ तुम, सदा गोता लगाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है
वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ। चढ़ के एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। चढ़ के एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये नर संग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। पाके प्रभु जीवन में सफल अपना जीवन बनाओ तुम, अपना जीवन बनाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर ये मौका मत गंवाओ तुम, ये मौका मत गंवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। आचार्य धन्यवाद बहुत बहुत आपको समय देने के लिए। धन्यवाद, बहुत सुंदर गीत आपने गाया। जहाँ सत्संग होता है वहां पर जाने से चूकना नहीं चाहिए। बिन सत्संग विवेक न होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न कोई। बहुत सुंदर गीत। अब अलवर चलते हैं, ईश्वर देवी जी अपना गीत प्रस्तुत करें। शास्त्री जी प्रणाम। हाँ, इसके बाद सविता जी आप बोलेंगी अलवर के बाद। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। एक ईश्वर भक्ति का भजन। सुख देता है ईश्वर उसी को, वेद की शरण में जो आता। सुख देता है ईश्वर उसी को, वेद की। आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक आवाज आ रही है। मैं कोई और आवाज आई, मैंने सोचा सुख देता है ईश्वर उसी को, वेद की शरण में जो आता। छूट जाता है कष्टों दुखों से, ईश आज्ञा को जो है निभाता। छूट जाता है कष्टों दुखों से, ईश आज्ञा को जो है निभाता। सुख देता है ईश्वर उसी को, सारा संसार प्रभु ने बनाया। सुख का हर एक साधन जुटाया। दी उसने हमको ये सुंदर सिखाया। आत्मा की सभी में समाया। कैसे रहना है ये भी बताया। कैसे रहना है ये भी बताया। वेद का ज्ञान भी है कराया। सुख देता है ईश्वर उसी को, वेद की शरण में जो आता। छूट जाता है कष्टों दुखों से, ईश आज्ञा को जो है निभाता। वो प्रभु हम सबको सिखाता। कर्म अच्छे करो ये बताता। वो प्रभु हम सबको सिखाता। कर्म अच्छे करो ये बताता।
पाप कर्मों से होता है बंधन, पुण्य कर्मों से पार हो जाता। पाप कर्मों से होता है बंधन, पुण्य कर्मों से पार हो जाता। स्वर्ग और नरक कर्मों का फल है, स्वर्ग और नरक कर्मों का फल है। इन कर्मों के फल से कोई न बच पाता। सुख देता है ईश्वर उसी को, वेद की शरण में जो आता। सब दुखों का है अज्ञान कारण, ज्ञान ही है दुखों का निवारण। सब दुखों का है अज्ञान कारण, ज्ञान ही है दुखों का निवारण। जो भी वेदों को पढ़ता पढ़ाता, प्रभु उससे ही ज्ञानी बनाता। जो भी वेदों को पढ़ता पढ़ाता, प्रभु उसको ही ज्ञानी बनाता। होते संसार में उसकी पूजा, होती संसार में उसकी पूजा। रूप देवता का वो है कहाता, सुख देता है ईश्वर उसी को। वेद की शरण में जो आता, छूट जाता है कष्टों दुखों से। ईश आज्ञा को जो है निभाता, सुख देता है ईश्वर उसी को। वेद की शरण में जो आता, सुख देता है ईश्वर उसी को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ईश्वरी जी, बहुत सुंदर गीत आपने रखा। परमात्मा की महिमा का वर्णन किया, जीवात्मा के कर्तव्य को बताया। अब सविता जी अपना गीत प्रस्तुत करें। शास्त्री जी प्रणाम। नमस्ते प्रभु जी। भक्ति का एक भजन है। ओम नाम का जप कर लो तो, ओम नाम का जप कर लो तो, सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे। जीवन बगिया में खुशियों के फूल सदा मुस्काएंगे, फूल सदा मुस्काएंगे। ओम नाम का जप कर लो तो, सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे। यही सृष्टि का संचालक है, दुनिया का नियमन करता है। यही सृष्टि का संचालक है, दुनिया का नियमन करता है। अखिल विश्व का करता है, यही प्रलय जगत की करता है, यही प्रलय जगत की करता है। ओम नाम का जप कर लो तो,
सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे। प्रगति मार्ग पर कदम तेरे, प्रगति मार्ग पर कदम तेरे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। ओम नाम का जप कर लो तो सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे। प्रभु परमेश्वर की करुणा से, प्रभु परमेश्वर की करुणा से त्रैताप मेरे मिट जाएंगे, त्रैताप तेरे मिट जाएंगे। ओम नाम का जप कर लो तो सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे, सकल विघ्न टल जाएंगे। शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको समय देने के लिए। धन्यवाद सविता जी, सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब संतोष नंदवानी जी जुड़ी हैं, एक गीत प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद आज हम लोग बैठ करके जूम में ये रिकॉर्डिंग हो रही है ताकि बाहर के देश के लोग भी संध्या को सुन सकें, देख सकें। हम मिल करके आज संध्या उपासना करेंगे। हाँ संतोष जी आप जुड़ी हैं, अपना गीत प्रस्तुत करें। आप हैं संतोष नंदवानी जी? हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ बोलिए बोलिए। को सादर नमस्ते। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आरंभ हुआ है। आज वैसे भी तीज के गीत संगीत गाए जाते हैं और ईश्वर भक्ति के भजन गाए जा रहे हैं। तो मुझे भी आचार्य जी ने एक गीत भजन बोलने के लिए कहा है। मैं भी प्रभु जी का, ये प्रभु ईश्वर का ही एक भजन बोलने जा रही हूँ। प्रभु जी मुझे वरदान दो, प्रभु जी मुझे वरदान दो, मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जैसे फूल खुशबू मिले रहे, जैसे फूल खुशबू मिले रहे, वैसे मैं भी तुमसे जुड़ा रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, जो मिलन पतंग वाडोर में, जैसे प्यारे चंद्र चकोर में, जैसे प्यारे चंद्र चकोर में, दिल में लगन ऐसी लगे, दिल में लगन ऐसी लगे, तेरी धुन में मस्त बना रहूं। प्रभु जी मुझे वरदान दो, तेरी वंदना मेरा कर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, तेरी साधना मेरा धर्म हो, मेरे देवता मेरे पास हो, मेरे देवता मेरे पास हो,
मैं उपासना में जुड़ा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। बस एक है मेरी चाहना, नहीं दूसरी कोई कामना, नहीं दूसरी कोई कामना। यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर, यूं ही उम्र भर तेरे द्वार पर कर जोड़ कर मैं खड़ा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मेरे दिल में प्यार की प्यास है, मेरे दिल में प्यार की प्यास है, तेरा आसरा विश्वास है, तेरा आसरा विश्वास है। तेरे ओम के निज नाम को, तेरे ओम के निज नाम को पल पल पथिक जपता रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। मैं कभी न तुमसे जुदा रहूं, प्रभु जी मुझे वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, आपने समझ लिया। बहुत अच्छा बोला है। बहुत अच्छा। धन्यवाद, और सबने सुना ध्यान से। धन्यवाद संतोष जी, बहुत सुंदर गीत गाया। प्रभु जी की हे कृपा भगवान हमेशा बनी रहे, बस हम तो यही चाहते हैं, यही प्रार्थना है। कि इतनी शक्ति देना कि तुमसे मैं कभी जुदा न रहूं। संसार के अंदर परमपिता परमात्मा की सत्ता चारों तरफ व्याप्त है, पत्ता पत्ता उसका पता दे रहा है। हर घड़ी, हर पल, हर क्षण, हर श्वास में वो परमात्मा हमारे साथ है। साथ ही उनको बनाओ जो साथ जा सके, नेकी का काम करो वो बेड़े में काम आ सके। अब चलें, गीता शर्मा जी अपना गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद एक विचार आपके सामने रखेंगे। ना रहा वो सावन, ना रहे वो झूले। कल मैं देख रहा था कई व्हाट्सएप में संदेश आ रहे थे, झूले झूल रहे हैं। क्यों झूले झूल रहे हैं किसी को पता नहीं, उस पर आज विचार रखेंगे। हमारा विषय रहेगा न रहा वो सावन, न रहे वो झूले। झूले क्यों झूलते थे, इस पर हम जानकारी लेंगे। चलिए गीता जी अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी, नमस्ते सभी को, सादर नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, स्वागत है आपका। ठीक है, ये तीजों का ये आचार्य जी गीत रख रही हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ जी। तीजा दा त्योहार ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, हत्थां दा सिंगार ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, रूप दा निखार ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, हुम हुमा के पैना आया, नुआ तिया नाल ले आया, कर 16 सिंगार ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, ससा मावारी जालाया, ससा मावारी जालाया, वन वन दे पकवान ले आया, वन वन दे पकवान ले आया, बड़िया सदरा नाल ले लो चूड़ियां, ओ बड़िया सदरा नाल ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, ओ ले लो चूड़ियां, मुटियारा ने मेहंदी लाई, हथ दी शोभा धूण सवाई, मुटियारा ने मेहंदी लाई, हथ दी शोभा धूण सवाई, वीणा दी झंकार ले लो चूड़ियां, ओ वीणा दी झंकार ले लो चूड़ियां,
तीजां दा त्योहार ले लो चूड़ियां हत्थां दा सिंगार ले लो चूड़ियां रूप दा निखार ले लो चूड़ियां सबने मिलके यज्ञ रचाया सबने मिलके यज्ञ रचाया यज्ञ शेष विच हलवा खाया यज्ञ शेष विच हलवा खाया बड़ा ही जायकेदार ले लो चूड़ियां बड़ा ही जायकेदार ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां किसे ले आंदी रस मलाई किसे ले आंदी रस मलाई कोई कोई है खीर ले आई कोई है खीर ले आई कोई चने मसालेदार ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां पेड़ा उत्ते पींगा पाइया पेड़ा उत्ते पींगा पाइया चुरमट पाके चूटने आया चुरमट पाके चूटने आया भाई चूटो बारंबार ले लो चूड़ियां ओ चूटो बारंबार ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां जेकर चूड़ियां लेना चाहो जेकर चूड़ियां लेना चाहो पैसे मेरे हाथ बढ़ाओ मेरे बेड़े चल के आओ मेरी हट्टी विच बाजार ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां तीजां दा त्योहार ले लो चूड़ियां हत्थां दा सिंगार ले लो चूड़ियां रूप दा निखार ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां ओ ले लो चूड़ियां धन्यवाद आचार्य जी समय देने का धन्यवाद गीता जी, सुंदर आपने तीज परक गीत को प्रस्तुत किया। आइए आज का जो सुंदर विचार है, शीर्षक है न रहा वो सावन न रहे वो झूले। लोक साहित्य से फिल्मों तक हर जगह सावन की महिमा का बखान देखने को मिलता है। एक नहीं अनेक गीतों में झूले के उल्लेख है। ऐसे दृश्यों को भी भरमार रही है जिसमें नायिका अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलते हुए गीत गा रही है। वास्तव में प्राचीन काल से परंपरागत रूप से माताओं सावन में झूला झूलने की परंपरा रही है, क्योंकि हमारे पूर्वज इसे केवल मनोरंजन की दृष्टि से नहीं देखते थे। वे जानते थे इन झूला झूलने से हमें अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। विचार कीजिए, तीज त्योहार चल रहे हैं, लगातार बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, खर्चा भी कर रहे हैं, परंतु जो महिला झूला झूल रही है उसे नहीं पता कि मैं क्यों झूल रही। तो धन्य है वे लोग बहुत समझदार थे। उन्होंने एक संदेश दिया कि झूला झूलने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। बेशक पाश्चात्य संस्कृति के बढ़ते प्रभाव ने पौष माघ पर जनवरी फरवरी को हावी कर दिया, लेकिन ज्येष्ठ की लू को मई जून नहीं दबा सके। सब जानते हैं लू की चपेटों के बाद आषाढ़ के उमस से भरे दिन आते हैं, तब किसी के लिए पूरी तरह से संतुष्ट प्रसन्न रहना संभव नहीं होता। ऐसे में सभी को इंतजार होता है सावन की ठंडी फुहार का, जब मौसम मनोहर होता है। वो सावन की रिमझिम बूंदे हैं जो प्यासी धरती पर पड़ते ही अपना असर दिखाने लगती है। पहली बूंद पड़ते ही मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध मन को मोह लेती है। तो इस महीने में पड़ने वाले त्योहारों पर बनने वाले पकवानों की सुगंध भी सारा साल याद रहती है। सावन में देश के किसी एक अंचल में नहीं, बल्कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेद मिटाते हुए हर क्षेत्र में तीज त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हरियाली तीज के क्या कहने, इसे फिल्मों का प्रभाव का या संपन्नता की नुमाइश। फार्म हाउस नुमा लंबे चौड़े घरों में अब सारा साल झूला टंगा रहता है।
लेकिन सावन में झूला झूलने की परंपरा जो सदियों में चली आ रही थी छिन्न भिन्न हो रही है। किसी भी गांव में गीत गाती लड़कियां महिलाएं झूला झूलते हुए दिखाई देती थी। खुद झूलने का जो आनंद है वह तो शब्दातीत है, लेकिन किसी उपवन में दूसरों को झूलते देखने से भी मन में उल्लास, उमंग, उत्कंठा होती है। वास्तव में खुली हवा में झूलना मात्र आनंद की अनुभूति नहीं, अपितु एक ऐसा शारीरिक व्यायाम है जो हमारे फेफड़ों को सावन के मनोरम मौसम के कारण प्रदूषण मुक्त कई शुद्ध वायु देते हुए सुंदर स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। क्योंकि सावन में वातावरण अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक रमणीक और कम से कम प्रदूषित होता है। वर्षा होते रहने के कारण वातावरण में विद्यमान धूल, धुएं के कण, पानी में घुलनशील जितने भी सभी हानिकारक पदार्थ हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, जिससे हवा शुद्ध हमें प्राप्त होती है। धरती के प्यास बुझते ही सावन में हरियाली छा जाती है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार देवियों हरा रंग आंखों पर अनुकूल प्रभाव डालते हुए नेत्र ज्योति बढ़ाता है। इसलिए आप मार्केट में सब्जी खरीदने जब जाए तो जब सब्जी आप खरीदें उससे पहले एक राउंड मार्केट पे घूम लो, हरी हरी सब्जी को देखा करो, उससे आंखों की ज्योति बढ़ती है, शरीर ठीक रहता है। इसके अतिरिक्त झूलते समय दृश्य कभी समीप कभी दूर जाते होते हैं। रोमांच के कारण आंखें कभी बंद होती है तो खुलती है। इस क्रम में नेत्रों का संपूर्ण व्यायाम हो जाता है। जब आप झूला को झूलते हैं पहले सामने आंखें की दृष्टि होगी, फिर दूर। कई बार ऐसा होता है जब पीछे जा रहे हैं तो गुदगुदी हो रही होगी तो आंखें बंद, इसका मतलब आंखों के एक्सरसाइज हो रहे हैं ये झूला झूलने का। झूला झूलते समय श्वास अधिक भरा, रोका एवं वेग से छोड़ा जाता है। इससे स्वर प्राणायाम हो जाता है। एक विशेष बात जो झूले के साथ जुड़ी हुई है वो सुदृढ़ पकड़ का होना। जब आप डोरी को आप पकड़ते हैं तो ढीले नहीं पकड़ते, अच्छे ढंग से आप पकड़ते हैं। जब खड़े होकर झूलने से अथवा कभी उठकर तो बैठकर झूलने जैसी क्रियाओं से एक और हाथ, हथेलियों, उंगलियों की शक्ति बढ़ती है। पीठ की रीढ़ सहित पूरे शरीर के अंग अंग का व्यायाम हो जाता है। आश्चर्य है झूलने कितने फायदे होते हुए भी झूले तो जैसे गायब से हो रहे हैं। शहर तो छोड़िए, गांवों तक में झूले अब नहीं दिखते। इस बदलते परिवेश में ग्रामीण अंचलों में सुनाई देने वाले सदाबहार लोक गीतों के प्रवाह का रुक जाना जैसे संस्कृति के स्रोत का सूख जाना, इस क्षति को आज बेशक न समझा जा सके, लेकिन भविष्य इसके प्रति बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। यदि हम इसके कारणों को जानना चाहें तो बहुत साफ दिखाई देता है। इस सांस्कृतिक पर्व कुछ पश्चिमी संस्कृति की भेंट चढ़ गया है। रही सही कसर पेड़ों के काटने से पूरी हो गई। आज इंटरनेट के माध्यम से सोशल मीडिया तो दूसरी ओर माल संस्कृति में नकली मेले लगाकर इन पर्वों की औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है। परिवारों का विखंडन यानी अपनी से जड़ों से कट जाने, व्यस्त जिंदगी को जिम्मेदार ठहराएं भी तो कैसे। आखिर हमने भी तो एकल परिवार के छोटे छोटे लाभों की गणना करते हुए संयुक्त परिवार के बड़े बड़े लाभों को अनदेखा किया है। एक जमाना था जब हम अपने बचपन में कागज की नाव बनाकर खेलते थे, आम, नीम, शहतूत के पेड़ों पर झूले झूलते थे, नीचे उतरकर घर में बने पकवानों पर टूट पड़ते थे। लेकिन आज जो बाजार बात का बोलबाला है, घेवर भी खरीदना हो तो दाम सुनकर डर लगता है। तीज मेले तो हैं परंतु झूले को छूने की तक की भारी भरकम कीमत भी चुकानी पड़ती है। हाँ, ब्यूटी पार्लरों, मेहंदी वालों के पास जरूर भीड़ भाड़ देखने को मिल जाती है। आइए इस पर हम चिंतन करें। आज की युवा पीढ़ी को कौन बताएगा सावन और सिंदारे का रिश्ता।
तीज पर मायके से बेटी के लिए चूड़ी, बिंदी, साड़ी और मिठाई जैसी चीजें सिंदारा के रूप में भेजने की प्रथा कहाँ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी नवविवाहितों के लिए पहली तीज का विशेष महत्व होता था। मिलकर झूले झूलने से, मंगल कामना के गीत गाना, मेहंदी लगाना, व्रत करना आदि को ढोंग दक्यानुसार अंधविश्वास बताते हुए हमारे शहर लगभग छोड़ से चुके हैं। संतोष की बात है, सावन पूर्णिमा को मनाई जाने वाली राखी, रक्षाबंधन, पहुंची का प्रभाव पूरी उत्सव उसके साथ आज भी कायम है। राखी की लाज हम सबने राखी है। सावन की अनंत महत्ता को 2 सप्ताह रखते हुए इस विश्वास के साथ यही विराम देते हैं। इस सावन धरती से तन मन तक, परिवार से प्रवेश तक अपनी ताजगी छटा बिखेरेगा। तो इस गहरी बातों पर हम चिंतन किए, विचार किए कि केवल तीज त्योहार ये उमंग का त्योहार है, उल्लास का त्योहार है, स्वास्थ्य का त्योहार है और झूला झूलने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। धन्य है ऐसे इस देश में जो पैदा हुए, जो इस पर्व को समझते हैं। आज पर्व मनते ही रहे पर प्रीति तो जाती रही, दीप जलते ही रहे पर रोशनी जाती रही। भाई इसी भावना के साथ 2-4 पंक्ति बोलते हैं। उसके बाद उषा सूद जी जुड़ गई हैं हरिद्वार से, वे अपना कोई गीत प्रस्तुत करेंगी। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। अमृत वाणी दिन्नी प्रभु ने सफल किया जीवन मेरा, ऐसे प्रभु को दंडवत कीजिए, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। प्रभु ही अंदर, प्रभु ही बाहर, प्रभु ही सारी सृष्टि है, ऐसी अपनी दृष्टि बना लो, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। प्रभु ही भक्ति, प्रभु ही शक्ति, प्रभु ही श्रद्धा विश्वास है, ऐसे प्रभु को मन में बसा लो, ऐसे प्रभु को मन में बसा लो, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। ऐसी मस्ती दिन्ही प्रभु ने, खुद को मैं तो भूल गई, तन मन धन सब अर्पण कीजिए, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना प्रभु नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। इसी विश्वास के साथ ये त्योहार आपके जीवन को उल्लसित करे, उमंग से भरपूर करे। और जब मैं बाहर विदेश में था, नीदरलैंड में, तो वहां पर एक डॉक्टर मुझसे बातचीत करने लगे। एक बीमारी यहाँ पर बहुत ज्यादा चल रही और वो पता नहीं 24 घंटा एसी में रहते हैं, नाक के श्वसन की बीमारियां भी हो जाती हैं। परंतु धन्य हमारे ऋषि, कई ऐसे बीमारी को दूर करने की ताकत किसमें है कि जब सावन की पहली बूंद धरती पर पड़े और जो मिट्टी की जो महक आएगी सूंधी सूंधी, यदि आप सूंघते हैं, सुगंध आती है, आप अनेक बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं। वो नसीब नहीं जो 24 घंटे एसी में रहते हैं। तो आइए मिट्टी को हाथ लगाइए, मिट्टी से खेलिए, मिट्टी के साथ हमारा जीवन भी हो, ताकि हम संसार के सब सुखों को प्राप्त करके शारीरिक, आत्मिक, सामाजिक उन्नति कर सकें। इसी के साथ वाणी को विराम
ओम शांति शांति शांति। अब चलें हरिद्वार से उषा सो जी अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद श्रद्धांजलि जी संध्या कराएं। ये रिकॉर्डिंग हो रही है कार्यक्रम सारे चैनल पे। जी आचार्य जी, पहले तो एक शेर बोलती हूँ। उदास हाँ, फिरता बोलिए। है आज मोहल्ले में बारिश का पानी। उदास फिरता है आज मोहल्ले में बारिश का पानी, क्योंकि किश्तियां चलाने वाले, किश्तियां बनाने वाले आज मोबाइल से मोहब्बत कर बैठे, आज मोबाइल से मोहब्बत कर। और ये रचना आचार्य जी मेरी अपनी है और ये कविता के रूप में है, मैं पढ़ती हूँ। मटका कैसे प्यास बुझाए, मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से, बाहर की कुर्बानी से। पानी जितना बहता है उतना ही खुश रहता है, पानी जितना बहता है उतना ही खुश रहता है। पानी की आवाज सुनो, पानी भी कुछ कहता है, पानी की आवाज सुनो, पानी भी कुछ कहता है। पानी हवा में उड़ता है, पानी मोड़ पर मुड़ता है, पानी हवा में उड़ता है, पानी मोड़ पे मुड़ता है। पानी जैसे जादू है पर टूट के पानी जुड़ता है, पानी जैसे जादू है पर टूट के पानी जुड़ता है। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से, बाहर की कुर्बानी से। पानी पहाड़ पे जमता है, पानी पहाड़ पे जमता है और सागर पहुँच के थमता है, सागर पहुँच के थमता है। पानी हर फन मौला है, पानी जोगी रमता है, पानी हर फन मौला है, पानी जोगी रमता है। पानी से बरसाते हैं, पानी से अपनी बातें हैं, पानी से बरसाते हैं, पानी से अपनी बातें हैं। इस दुनिया के मौसम भी पानी से आते जाते हैं, इस दुनिया के मौसम भी पानी से आते जाते हैं। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। पानी एक नजाकत है, पानी खुद में आफत है, पानी एक नजाकत है, पानी खुद में आफत है। भूगोल बदल दे पानी भी, पानी में इतनी ताकत है, भूगोल बदल दे पानी भी, पानी में इतनी ताकत है। कोई काशी मथुरा जाता है, कोई मक्का रोम की कहता है, पर जिसको आप ढूंढते हो तो पानी में ही रहता है। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से, भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। अंतिम पंक्तियां हैं। सबसे पतला पानी है, सबसे पतला पानी है, सबसे भारी पानी है। इस दुनिया में पानी ही हर जीवन की कहानी है, इस दुनिया में पानी की हर जीवन की कहानी है।
आपका मंदिर दरिया है, आपका मंदिर दरिया है, आपका मजहब पानी है। भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से। मटका कैसे प्यास बुझाए, प्यास बुझेगी पानी से। भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। भीतर की दुनिया बदलेगी बाहर की कुर्बानी से। आपने समय दिया, आपका धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद उषा सूद जी, आप हरिद्वार से। सुंदर आपने पानी पर एक अपना एक गीत रखा। आपो ये अमृतम, जल अमृत है। ऋषियों ने साधना की तो बताया, अन्न से मन बनता है और जल से प्राण बनता है। इसलिए जल शुद्ध मिल जाए, इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या है। आइए अब हम संध्योपासना करेंगे। ये रिकॉर्डिंग होगी ताकि लोग जो ना भी जुड़ पाए हों वो भी रिकॉर्डिंग को देखकर संध्या की शुरुआत कर सके। लोगों ने पूछा दुखी होने के कितने कारण हैं, तो महात्माओं ने साधना की कहा यदि ये कारण है दुखी होने के, यदि आपके जीवन में है तो आपको दुख मिलेगा। पहला कारण देर से सोना, देर से उठना, इससे दुख होता है। ध्यान दीजिए। लेन देन का हिसाब न करना, किसी के लिए कुछ न करना, हमेशा स्वयं के लिए सोचना, स्वयं की बात को ही सत्य बताना, किसी कारण झूठ बोलना, कोई भी काम समय से ना करना, बिना मांगे सलाह देना, भूतकाल के सुख को याद करना, ये सारे कारण दुख के कारण है। अगले एपिसोड में बताएंगे सुख के कारण क्या है। आज हमने दुख का कारण बताया। पहला कारण देर से सोना, देर से उठना भी बहुत बड़ा दुख का कारण होता है। इसलिए आओ अब हंसी के फुब्बारे के साथ कार्यक्रम का समापन होगा। उसके बाद इसी के साथ हम संध्या में जुड़ेंगे, श्रद्धांजलि संध्या कराएंगे। शिक्षक हंसी के फब्बारे के साथ शिक्षक पूछते हैं, राजू बताओ चंद्रमा दूर है या नेपाल? आप लोग क्या विचार देंगे? चंद्रमा दूर है यहाँ दिल्ली से या नेपाल दूर है? सब लोग कहेंगे चंद्रमा दूर है, परंतु राजू ने कहा नेपाल दूर है, क्योंकि चंद्रमा को तो हम रोज देखते हैं लेकिन नेपाल को हम नहीं देख पाते। इसी हंसी फुब्बारे के साथ कार्यक्रम समापन की ओर है। अब जहां आप बैठे हैं वहीं आराम से बैठिए, सुखासन में बैठिए और संध्या मंत्रों को सुनिए केवल। श्रद्धांजलि जी आप संध्या कराएं। ओम आचार्य जी। ब्रह्म यज्ञ। सही संध्या करता आप अपना माइक खोलिए श्रद्धांजलि जी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः। ओम वाक् ओम प्राणः प्राणः ओम चक्षुश्चक्षुः
ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम् ॐ नाभिः ॐ हृदयम् ॐ कण्ठः ॐ शिरः ॐ बाहुभ्यां यशोबलम् ॐ करतलकरपृष्ठे ॐ भूः पुनातु शिरसि ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः ॐ स्वः पुनातु कण्ठे ॐ महः पुनातु हृदये ॐ जनः पुनातु नाभ्याम् ॐ तपः पुनातु पादयोः ॐ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॐ खं ब्रह्म पुनातु सर्वत्र ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ मृतं च सत्यं चाभिद्धात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिश्रतो वशी सूर्या चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॐ शन्नो देवीरभिष्टया आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः ॐ प्राचीदिकग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतिस्थिरश्चिराजि रक्षिता पितर ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ प्रतीचिदिक्वरुणोऽधिपतिः प्रीदाकु रक्षितान्नमेषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ उदीचिदिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं विष्मस्तं वो जम्भे दद्मः ॐ ध्रुवादिक्विष्णुरधिपतिः कल्मा शग्रीवो रक्षिता वीरुध ईशवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु
योऽस्मान् वेष्टि अम्बयं विश्वस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ ऊर्ध्वादिक्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमेषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। योऽस्मान् वेष्टि अम्बयं विश्वस्तं वो जम्भे दद्मः। ॐ उद्भयं तमसस्परिस्वः पश्यन्त उत्तरम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम्। ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय सूर्यं चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः। आप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को मल लीजिए और आंखों में ऐसे रखिए। धीरे 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 आंख को खोलें, ठीक से रगड़िए, आंखों मस्तक पे लगा लें। दुनिया का महान यज्ञ आपने किया, ब्रह्म यज्ञ है। भगवान मिलेंगे तुझे, कभी दिल से पुकारा करो। तुझसे प्रभु दूर नहीं, पल भी न विसारा करो। माया तृष्णा कभी न बुझती, जो जंगल की आग रे। जो सच्चा सुख पाना चाहो, इन स्वादों को त्याग रे। एक ओम को सिमरन कर, दुख सुख ये गुजारा करो। भगवान मिलेंगे तुझे, कभी दिल से पुकारा करो। इसी के साथ आइए शांति पाठ कराएं। बहुत बहुत शुभकामना आपको। हाँ सुधांशु जी, शांति पाठ। शांति पाठः। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः
सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय जय। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी की जय जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय जय। महर्षि स्वामी देव दयानंद जी की जय जय। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय जय। भारत माता की जय। जय। गौ माता का पालन वेद की ज्योति जलती जलती रहे। रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। कृणवंतो विश्वमार्यम। कृणवंतो विश्वमार्यम। वैदिक ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते।